हेलो दोस्तों, मैं दिनेश गौरा, आपका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक सौम्यकांति घोष जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आज काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है और 5-6 क्वेश्चन उनसे किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द की इनसाइट ऑफ रिवाइवल स्ट्रैटेजी, इकॉनमी के अंदर रिवाइव कैसे किया जा सकता है। तो उनका कहना है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है 21-22 में, यानी कि पहले 3-4 महीनों के अंदर, ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, उनका कहना है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फेल मोर शार्पली देन द जीडीपी डिड। जितनी तेज़ी से जीडीपी गिरी थी, उससे ज़्यादा तेज़ी से लोगों का एक्सपेंडिचर गिरा है। और इसका जो कारण है, उसका कारण ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं खर्चा करने के लिए। एक और की पॉइंट उन्होंने बताया कि सिंस द पैंडेमिक एंड द हेल्थ रिस्क कंटिन्यूज, हेल्थ इंश्योरेंस इज क्रिटिकल, सो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ मेजर कंजप्शन डाउनर। तो हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है, उसने बाकी जितनी कंजप्शंस हो सकती हैं पॉपुलेशन के द्वारा, उसको ड्रैग डाउन किया। उनका ये कहना है कि दूसरा क्वेश्चन था, बट वॉन्ट द हायर कंजप्शन स्टोक्स इन्फ्लेशन, की ज़्यादा अगर हायर कंजप्शन होगा तो उससे क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा दैट हैपेंड आफ्टर द रिवाइवल पैकेज ऑफ 2008। आपने देखा हो 2009 में पे कमीशन के पैकेज आए थे, लोन वेवर थे, लार्ज एमएसपी इंक्रीज था, पास्ट एरियर की रीपेमेंट्स थी, और उसमें प्राइवेट जो कंजप्शन था उसमें 22% का इंक्रीज़ हुआ, जिसको क्या कह सकते हैं, ही यूज्ड ए वर्ड फ्रॉथी बूम इन कंजप्शन। फ्रॉथी बूम यानी कि झाग वाला, जैसे पानी के अंदर झाग पैदा हो जाती है ना, साबुन डालोगे, सर्फ डालोगे, ये उस टाइप का कंजप्शन था। वो कहते हैं कि उस टाइप का कोई कंजप्शन इस टाइम अप्लाई नहीं हो रहा है, ना पे कमीशन है, ना एमएसपी हाइप है, ना कोई एरियर्स हैं, ना कोई लोन वेवर्स है, कुछ भी नहीं है। तो पीपल डोंट हैव मनी, नाउ दैट डजंट अप्लाई। सो इन 2021, जो अभी मार्च में ख़त्म हुआ, द इंक्रीमेंटल प्राइवेट कंजप्शन हैज़ डिक्लाइंड बाई 7.4 लाख करोड़, वाइल हाउस होल्ड डेट इंक्रीज बाई ₹755 लाख करोड़। यानी कंजप्शन 7.5 लाख करोड़ कम हुआ और जो डेट है, कर्जा, वो 7.5 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया। तो हैंस इन एनी इनकम सपोर्ट फॉर हाउस होल्ड विल नर्चर कंजप्शन एंड नॉट द इन्फ्लेशन। तो लोगों के पास पैसा होगा तो वो कंजप्शन को नर्चर करेगा, इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वेयर इज़ द इनकम? अब वो कहते हैं इन्फ्लेशन जो भी इस टाइम अप है, दैट इज़ मेनली ड्यू टू द हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट बिकॉज ऑफ कंजप्शन। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन अप है, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये सब कुछ है। फिर वो पूछा जाता है अगला सवाल कि फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, मैं बता देता हूँ कि सरकार के पास जो टैक्स आता है, सपोज 20 लाख करोड़ आया, खर्चा 36 लाख करोड़ का है, तो गैप कितना है, 16 लाख करोड़। वो पैसे आप बोरो करोगे, उधार लोगे, तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। देखा जाए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल इनकम के बीच में देखा जाए तो इंक्लूडिंग बोरोइंग्स से कहते हैं। इनका कहना है कि फिस्कल सिचुएशन इज़ नॉट एज बैड एज पीपल थिंक। Government of India can get additional 1.23 lakh crore every year over the amount budgeted for oil excise tax collection, यानी कि और बढ़ सकता है ये। GST and for GST the extra amount is likely to be 60,000 crore, ये और मिल सकता है। There are a number of unconventional fiscally moderate ways to support consumption। कई तरीके हैं जिसके द्वारा कि आप राहत दे सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है कि डिवाइस ए माइक्रो लाइवलीहुड लोन फॉर मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स। उनका कहना है कि इंडिया में 9.35 करोड़, समझो करीब 9.5 करोड़ जो है मनरेगा के कार्ड होल्डर्स हैं। फॉर 100 days वर्क एट द 200 रुपीज़ ए डे, द कॉस्ट इज़ 1.87 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़। This payment can be front loaded and commercial banks can advance say 30% of income or 50,000 crore to Manrega card holders, all of whom have bank accounts. So government can reimburse bank interest cost on these advances at the 8% of 50,000 crore. This will come to 4,000 crore only. अच्छा, एक बहुत सजेशन दिया है। The debt will be the self-liquidated when the card holder contributes labor. The key thing is economy will get a spending power of 50,000 crore. बहुत अच्छी बात है।
Assuming a marginal propensity to consume MPC of 0.7 and this results in consumption boost of 1.66 ट्रिलियन, 1,66,00,000 रुपए जो होते हैं। अब कहते हैं कि कुछ रूरल लोन्स दिए जाते हैं, गरीबों को दिए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट 50,000 करोड़ तक के लोन दे सकती है, और वो भी गिवन द प्रीमाइस दैट इंटरेस्ट सर्विसिंग अलोन विल कीप द लोन करंट बट द लोन रिन्यूअल विल बी लिंक टू द सक्सेसफुल रीपेमेंट रिकॉर्ड। तो गवर्नमेंट को उसमें क्या, इससे सबवेंशन स्कीम कहते हैं। गवर्नमेंट कैन बियर जैसे 3% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ 50,000 करोड़। The outlay would be only 750 crore for half of 2021-22 and these loans will also act as a big consumption booster at subsistent levels. Advice तो बहुत अच्छी है। अब उसके बाद कहते हैं टू इम्प्रूव द हेल्थ इंश्योरेंस कवर यूज सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, क्रिएट एन ऑप्ट इन स्कीम टू डिडक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट टू पे टूवर्ड्स मेडिक्लेम पॉलिसीज। द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज 58,000 करोड़ इंडिया में है। 58,000 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा सेगमेंट है। द सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल अकाउंट्स इज 1.6 लाख करोड़। द डिफरेंस बिटवीन दीज फिगर शोज द पोटेंशियल ऑफ दिस आइडिया। वो कहते हैं कि 130 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट्स हैं। एवरेज इंटरेस्ट पेड पर अकाउंट इज 1,215 रुपये। An opt-in scheme where the account holder's savings bank interest can become the premium of a health insurance policy means that an average premium of around 1200 health cover of rupees 50,000 can be bought। बहुत अच्छा आइडिया है। वो कहते हैं कि जो उनको करीब 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है वो मत दो, और उसकी जगह पे उनको एक 50,000 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस दे दो। बहुत अच्छा दिमाग पाया है इन लोगों ने, और दिस इज़ एक्सीलेंट वे टू लिवरेज द अमाउंट फॉर समथिंग यूजफुल। इसको कहते हैं एक असली दिमाग। सौम्यकांति घोष की हम काफ़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि बंगाल से हैं वैसे, लेकिन एक तरह से मैं उनको इकॉनमी के लिए काफ़ी बड़ा जानकार मानता हूँ। वो काफ़ी अनकन्वेंशनल सुझाव देते हैं और जो नीचे ज़मीन पर काम कर सकते हैं। तो शुक्रिया सौम्यकांति घोष, आपने इतने अच्छे एडवाइस दिया है इकॉनमी के ऊपर। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, संभाल कर रखेंगे इसको। शुक्रिया आपका।